हेलो दोस्तों, कैसे भाई आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर। और शाम के 7 बज चुके भाई, मैथ्स की क्लास आ चुकी है। समय दूरी चाल ये हमारा चैप्टर चल रहा है, जिसमें आज हम अगली क्लास देखने वाले पार्ट 4 ये हमारा है, जिसमें आज हम जल्दी और देरी वाले सवाल देखने वाले कि कैसे लेट और अर्ली के क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ही सेंसेशनल सा मजा आने वाला है भाई आप सभी को, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी टॉपिक होने वाली है। तो जल्दी से एक बार वीडियो को सभी लोग शेयर कर दो फटाफट। हाँ, जितने लोग जुड़ गए हो जल्दी से वीडियो को फटाफट हर जगह फैला दो, बता दो कि क्लास चल चुकी है 91 पे, एकदम ऑन द टाइम है, 7 बजे क्लास है। जल्दी से सब लोग एक बार वीडियो को फटाफट हर जगह शेयर कर दो और लाइक कर दो जितने लोग देख रहे हो। चलते हैं पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि क्या होता है। समझो, यहां से समझो, पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि लेट और अर्ली वाले क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। सपोज करो कि एक ये मान लीजिए कि आपकी मैं बोलूं ये मेरा घर है सपोज करो, और ये सपोज करो मेरा ऑफिस है, ठीक है ना। ये घर है और ये ऑफिस है, ऐसी बात दे रखी है। अब जैसे मान लो कि आपसे किसी ने कहा, सपोज करिए कि आप अपने घर से ऑफिस जब जाते हो, तो मान लो आप अगर S1 की चाल से जाते हो, मान लो किसी एक चाल से जाते हो, तो आप T1 मिनट लेट या अर्ली होते हो, लेट या अर्ली होते हो। बात समझ में? देखो, पहले कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा, तरीका भी सिखाऊंगा, बिना फॉर्मूले भी सिखाऊंगा, फॉर्मूला भी सिखाऊंगा, सबको सिखाऊंगा। बस शुरू से लेके क्लास को देखना, तुम्हें मजा बहुत आएगा, गारंटी है। और जब आप मान लो S2 की चाल से जाते हो, कितने की चाल से जाते हो? S2 की चाल से जाते हो सपोज करो, तब आप उस टाइम पे T2 मिनट, कितना? T2 मिनट लेट या अर्ली होते हो, ठीक है। ऐसा दे रखा है कि जब आप अपने ऑफिस से घर T1 मिनट से जाते हो, यहां से देखो, जब आप अपने ऑफिस से घर T1 मिनट से जाते हो, तो जो भी यहां पे लिखा है उतना मिनट लेट या अर्ली, T1 मिनट लेट या अर्ली होते हो। जब आप S2 की चाल से जाते हो, तो आप T2 मिनट लेट या जल्दी हो जाते हो। बात समझ में? कितना मिनट? T2 मिनट लेट या जल्दी हो जाते हो, ये ठीक है भैया। अब आपको यह बताना है कि आपके ऑफिस से लेके घर के बीच की दूरी कितनी है, ऐसा बोला जाता है। जैसे देखो, कॉन्सेप्ट समझो। जैसे मान लो आप अपने ऑफिस जा रहे हो, सपोज करो ऑफिस जा रहे हो, मान लो आप 5 kmph की गति से जा रहे हो, तो उस दिन पता चला कि अच्छा आप 10 मिनट लेट पहुंच गए। अगले दिन मान लो आप 6 kmph गति से गए, तो पता चला कि आप 5 मिनट पहले पहुंच गए। तो एक बार लेट जा रहे हो, एक बार जल्दी जा रहे हो। ऐसे लेट और जल्दी के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर कभी भी आपको लगाना हो, तो आपको डिस्टेंस निकालना पड़ता है, डिस्टेंस D जो वहां पे लिखा हुआ है। और जो ये दूरी आप निकालते हो, उसके लिए आपको एक सुंदर सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला है S1 इंटू में S2 डिवाइड बाई S1 डिफरेंस ऑफ S2 इंटू में T1 प्लस माइनस T2 डिवाइड बाई 60। ये फॉर्मूला, ये कॉन्सेप्ट, ये तरीका आपको लगाना पड़ेगा। बात समझ में? S1 इंटू में S2, S1 डिफरेंस ऑफ S2 इंटू में T1 प्लस माइनस T2 डिवाइड बाई 60। इस तरह से अगर आप यूज करेंगे तो आप आसानी से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब ये T1 का प्लस कब होगा, माइनस कब होगा, और ये इसका क्या मतलब है? जो ये डिफरेंस ऑफ लिखा है, जो यहां पे एक सिंबल लिखा है इस तरह से, इसका मतलब होता है बड़े मान में से छोटे मान को घटाना। बड़े मान में से छोटे मान को घटाना, ठीक है। बड़े मान में से छोटे मान को घटाना मेरे होता है मेरे भाई। मतलब आप यहां पे जो बड़ा मान हुआ है उसमें से छोटे मान को आप घटा दीजिए, तो आपको डिफरेंस आपका मान निकल के आ जाएगा। अभी जो यहां पे +1 लिखा है, -1 लिखा है, प्लस 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 या माइनस, ये कब रहेगा? तो देखो, इसके लिए भी बता देता हूं। जब सवाल में लेट दिया हो, जब सवाल में लेट दिया हो, और पहली कंडीशन में जैसे मान लो T1 मिनट लेट हो, दूसरी कंडीशन में T2 मिनट अर्ली हो, सपोज करो अर्ली हो, है ना। पहली बार लेट हो, दूसरी बार अर्ली हो, या फिर पहली बार अर्ली हो, अर्ली मतलब समझ रहे हो ना, जल्दी हो, और दूसरी बार लेट हो। जब ऐसा दिया हो लेट अर्ली या अर्ली लेट, यानी अपोजिट, कैसा? अपोजिट जब दिया हो, अपोजिट मतलब समझ रहे हो ना, लेट का अर्ली, अर्ली का अपोजिट, मतलब एक बार जल्दी पहुंच जाए, एक बार देरी से पहुंचे, एक बार देरी से पहुंचे, दूसरी बार जल्दी पहुंच जाए। अगर ऐसा लिखा हो, अपोजिट हो, जल्दी पहुंचे फिर जल्दी पहुंचे, जल्दी पहुंचे फिर देरी से पहुंचे, देरी पहुंचे या जल्दी पहुंचे, अगर अपोजिट लिखा हो तो इसके लिए हमें प्लस यूज करना पड़ेगा यहां पे। लेकिन अगर सपोज करिए कि नेगेटिव लिखा हो, तब जैसे मान लो कि लेट पहली कंडीशन में पहुंचा और दूसरी कंडीशन में भी लेट पहुंचा हो, या फिर पहली कंडीशन में अर्ली पहुंचा है,
दूसरी कंडीशन में भी अर्ली पहुंचा हो, अगर ऐसा लिखा है तो उस कंडीशन के लिए आपको माइनस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा मेरे भाई? माइनस लगाना पड़ेगा। यही पूरा कॉन्सेप्ट है। जब सेम सेम होता है, क्या होता है? जब सेम सेम होता है तो माइनस लगता है। याद करने का तरीका, जब सेम सेम रहेगा तो माइनस लगेगा, जब अपोजिट रहेगा तो प्लस लगेगा। ये इसका याद करने का तरीका है। अब समझ में आ गया है आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट? मुझे ऐसा लग रहा है। देखो ध्यान से, मैं आपको क्या समझा रहा हूं। आपसे क्या बोला है कि आप अपने होम से अगर ऑफिस जाते हैं, अगर मान लीजिए आप पहली बार किसी और चाल से जाते हैं, S1 चाल से जाते हैं, तो आप T1 मिनट लेट या जल्दी पहुंचते हैं। जब आप S2 की चाल से जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आप T2 मिनट लेट या जल्दी पहुंचते हैं। तो उस कंडीशन में ऐसे सवालों में हमसे दूरी पूछा जाता है। अभी इसका दूसरा तरीका भी बताऊंगा, तीसरा तरीका भी बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फॉर्मूला ना याद हो तो भी बताऊंगा। अभी सवालों की तरफ चलेंगे, ढेर सारे सवाल इसके इंतजार कर रहे हैं। बस अब वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, तब आपको सारी जो क्लेरिफिकेशन है, सारी जो डाउट है वो सब क्लियर हो जाएगी। चलो, दूरी बताना है D बराबर में। D बराबर क्या होगा? S1 इंटू में S2 डिवाइड बाय S1 डिफरेंस ऑफ S2, यानी कि इसमें से जो मान बड़ा होगा उसमें से घटा देना। इंटू में T1 प्लस माइनस, यहां लिखा है प्लस और यहां लिखा है माइनस, T1 प्लस माइनस T2 ऐसा लिखा हुआ। अब यहां पे ये तो समझ में आ गया कि S1 और S2 में जो बड़ा होगा उसमें से छोटे मान को घटा के वहां लिख देंगे। समस्या हमारे साथ यहां है कि कब प्लस होगा और कब माइनस होगा T1 के। ये समयांतर होता है, चालों का गुणनफल बटे में चालों का अंतर गुणे में समयांतर। क्योंकि ये मिनट में दे रखा है, ये मिनट में है, ये मिनट में है, इसीलिए डिवाइड बाय 60 करके उसको घंटा में चेंज किया है। बात समझे ना? अब ये क्या होता है कि देखो कब हमारा प्लस होगा और कब माइनस होगा। अगर सपोज करो कि पहले मान लो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गया अपने ऑफिस तो 5 मिनट लेट पहुंचा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गया ऑफिस तो 10 मिनट जल्दी पहुंच गया। तो आप देखो पहले कंडीशन में 5 मिनट लेट है, दूसरे कंडीशन में 10 मिनट जल्दी है। अगर पहले में 5 मिनट लेट है, दूसरे में 10 मिनट जल्दी है, तो इस केस में लेट और जल्दी, पहले में लेट दूसरे में जल्दी, या फिर पहले जल्दी पहुंच जाओ दूसरे में लेट पहुंचे तो जल्दी और लेट, जल्दी और लेट, यानी जब अपोजिट दिया हो, दोनों जो चाले हैं, अगर दो बार वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक बार वो अर्ली जाए और दूसरी बार में वो लेट जाए, या फिर एक बार में वो लेट जाए दूसरी बार में अर्ली जाए, जब अपोजिट लिखा हो तो उसके लिए आपको प्लस लगाना पड़ता है। लेकिन अगर सपोज करो कि पहली बार में जब वो गया तब भी वो लेट पहुंचा, दूसरी बार में गया तो भी वो लेट पहुंचा, जैसे मान लो 5 किलोमीटर प्रति घंटा से गया तो 10 मिनट लेट पहुंचा, फिर कह रहा है कि अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटा से जाए तो 5 मिनट लेट पहुंच रहा है, मतलब पहले भी लेट जा रहा है, चाल बढ़ा के जा रहा है तो भी लेट जा रहा है। दोनों कंडीशन में अगर लेट लेट दिया हो तो माइनस लगा देंगे, या फिर पहले भी जल्दी पहुंच रहा हो दूसरी बार में भी जल्दी पहुंच रहा हो तब माइनस लगा देंगे। ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट है। बात समझे? जो आज हम पढ़ाने वाले हैं ये पूरा उसी का कॉन्सेप्ट है भैया। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, दिमाग में हमेशा अगले सॉफ्टवेयर की तरफ फिट हो जाएगा। चलते हैं सवालों की तरफ। आप हमारे स्टडी 91 का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें, जहां पे आपको मेरी जो क्लास चल रही है इसकी पूरी पीडीएफ आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर कहां मिलेगी। देखो मैं बता देता हूं कहां मिलेगी। जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो इस तरह से एप्लीकेशन आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। एप्लीकेशन में इस यहां पे नीचे लिखा रहता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आपको जाना है, तो सब्जेक्ट में जाओगे तो एक कॉलम मिलेगा मैथ्स का, ठीक है, एक कॉलम मिलेगा मैथ्स का, तो मैथ्स में जाना है। मैथ्स के अंदर आपको मिलेगा कॉलम अर्थमेटिक का, क्योंकि आप अर्थमेटिक पढ़ रहे हो, अर्थमेटिक का कॉलम मिलेगा। अर्थमेटिक में चले जाओ, अर्थमेटिक में जाओगे तो चैप्टर्स मिलेंगे। कौन से चैप्टर की पीडीएफ चाहिए? जैसे ये स्पीड टाइम डिस्टेंस चल रहा है तो स्पीड टाइम डिस्टेंस खोल लेना, उसमें पार्टवा 5, आज चौथी क्लास है तो उसमें चौथी क्लास की आपको पीडीएफ आसानी से मिल जाएगी। वहां पे क्वेश्चंस मिल जाएगा, आप चाहोगे इन सभी क्वेश्चन की आप आसानी से टेस्ट भी दे सकते हो। तो जितने लोगों ने भी अभी तक हमारा स्टडी 91 का एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया वो प्लीज डाउनलोड करें। आप अदर एग्जाम, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो वहां पे आप अपने एग्जाम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में टेस्ट दे सकते हैं, पैसा नहीं लगना है। एप्लीकेशन में आप टेस्ट दे सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं, करंट अफेयर दे सकते हैं, जीके जीएस का पूरा टेस्ट दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, समस्या किसी चीज की नहीं है। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया भैया, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। यदि एक लड़का अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं तो दिखेगा, देख लो, ठीक है, अब दिख रहा है। चलो देखो, एक लड़का अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो वह अपने विद्यालय निश्चित समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। तदनुसार उसके घर से विद्यालय के बीच की दूरी क्या होगी? देखो आपसे दूरी पूछा, सिंपल, आपसे कहा है पहली 4 दिया 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका S1 दिया हुआ है, ठीक है, चले तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी ये आपका T1 दिया हुआ है।
जब वो T2 की चाल से चलता है, यहां पे लिखा देखो, जब यहां से 3 kmph प्रति घंटा की चाल से चलता है, ये आपका S2 दिया हुआ है, तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है, ये आपका T2 दिया हुआ है, यही पूरा दिया हुआ है। उसके घर से बीच के ऑफिस की दूरी पूछा है, तो डिस्टेंस आपसे पूछा है। देखो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, मैंने आपको बताया S1 इंटू में S2 डिवाइड बाई S1 डिफरेंस ऑफ S2 इंटू में T1 प्लस माइनस T2 डिवाइड बाई 60। यही बताया मैंने आपको कॉन्सेप्ट, बस यही तरीका तो यूज करना है, बस यही तरीका यूज करना। तो रखो मान S1 कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू में S2 कितना है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 डिफरेंस ऑफ 3 गुणे में T1 प्लस माइनस T2। T1 कितना है 10 मिनट पहले, इसका मतलब अर्ली है, ये 10 मिनट अर्ली है, दूसरा 10 मिनट देरी है, यानी कि पहला अर्ली दूसरा देरी, यानी भैया ये प्लस होगा तो 10 प्लस 10 हो जाएगा डिवाइड बाई 60। अब ये D बराबर 4 3 12 और 4 और 5 का डिफरेंस 1 आएगा, इनटू में ये कितना आएगा 20 बटे में 60। 20 ने काट दिया 3 बार में और 3 ने काट दिया 4 बार में, यानी ऑफिस से बीच कहां है बच्चा ना, उसके घर से विद्यालय के बीच की दूरी कितनी आई है 4 किलोमीटर आई है। कितना आई है भैया 4 किलोमीटर इज द राइट आंसर, 4 किलोमीटर इज द राइट आंसर। एकदम आसान से कॉन्सेप्ट से आपने लगाया, बस ये तरीका आपको पता होना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार होगा कि सर मान लो अगर ये फॉर्मूला हम एग्जाम में भूल जाए तब, जैसा कि आपने वादा किया था कि मैथ्स के सारे क्वेश्चन विदाउट फॉर्मूले से हो जाते हैं अगर अर्थमेटिक की बात की जाए। जितने भी बच्चे मेरे से मैथ पढ़ते हैं या जो लोग पढ़ रहे हैं काफी दिन से, उनको पता होगा कि मैं आपको कभी भी कोई भी फॉर्मूला याद करने के लिए मैथ्स में नहीं कहता हूं, हमेशा विदाउट फॉर्मूले मैथ्स पढ़ने के लिए कहता हूं। तो यहां पे तो ये फॉर्मूला आपने बता दिया, तो फॉर्मूला अगर एग्जाम में भूल गया तब, हमारी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं है, हम मान लो फॉर्मूला एग्जाम में भूल जाए तब, कोई भी भूल सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर्मूला भूलना है बहुत आसान सी बात है, भूलना ही तो है लेकिन नहीं भूलोगे तो फायदा होगा, क्योंकि इससे बहुत जल्दी आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। चलो, तो एक तो ये तरीका हो गया जहां से आप दूरी निकाल सकते हैं। इसके अलावा भी आप तरीका अपना सकते हैं, वो मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूं। जब आपको बिना फॉर्मूले लगाना होगा तो उसके लिए थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। देखो समझिए ध्यान से, मैं सवाल को थोड़ा बड़ा कर देता हूं तब समझ में आएगा। पता नहीं क्या हो रहा है, चलो हो गया, अब सही है। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं, ध्यान दो, समझो। ये सवाल है आपके सामने, आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। अब समझिए कि एक लड़का है, ऐसा आपसे कहा है, वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। मान लो उसका जो वास्तविक समय है, कौन सा समय, वास्तविक समय, रियल टाइम, वास्तविक समय, मान लो जो उसका वास्तविक समय है वो T मिनट है, ऐसा हमने मान लिया। उसका जो वास्तविक समय है वो क्या है, T मिनट है, ऐसा हमने मान लिया। अब समझो ध्यान से, यहां पे कॉन्सेप्ट समझो भैया। जब लड़का अपने 4 किलोमीटर प्रति घंटा गति से जाता है तो अपने विद्यालय निश्चित समय से, ये जो निश्चित समय है यही वास्तविक समय है, निश्चित समय से 10 मिनट पहले पहुंचता है। और जब वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। यही जो निश्चित समय आपको बताना है, पहले अब इसमें निश्चित समय हम निकाल लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ऑफिस से मतलब विद्यालय से जो घर जा रहा है या घर से जो विद्यालय जा रहा है बच्चा, उसके बीच की दूरी तो हमेशा सेम ही रहेगी ना, चाहे वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाए, चाहे वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाए, डिस्टेंस तो हमेशा सेम ही रहनी है। आप बताओ डिस्टेंस हमेशा सेम रहनी है कि नहीं रहनी? बिल्कुल। तो आपको होगा सर डिस्टेंस हमेशा सेम रहनी है। अब यहां से समझो, यानी D1 बराबर में D2, डिस्टेंस आपकी सेम है। आपको पता है, इसके लिए आप S1 इंटू में T1 लगाते हो और यहां पे S2 इंटू में T2 लगाते हो। अब बताओ पहली चाल उसकी कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 किलोमीटर प्रति घंटा तो 4 हो गया इंटू में समय, यहां पे आपको 4 किलोमीटर वाला समय लिखना पड़ेगा। देखो वास्तविक समय आपका T मिनट का है, कितना मिनट का है, T मिनट का है आपका वास्तविक समय। मतलब आपको जो रियल टाइम लगेगा, जो वहां पे पहुंचने का आपको रियल टाइम लगेगा वो T मिनट लगेगा। लेकिन जब वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है तो रियल टाइम से 10 मिनट पहले पहुंचता है, ऐसा लिखा हुआ है। यानी कि 4 किलोमीटर के लिए उसकी समय क्या होगी, तो आपको हो गया सर उसकी जो समय होगी
वो रियल समय में से 10 मिनट पहले पहुंच रहा है तो 10 मिनट माइनस कर देना होगा। ये बताओ, ये मिनट में है, ये मिनट में है, ये kmph में है, तो अगर आपको इक्वल करना होगा तो आपको नीचे डिवाइड बाय 60 भी करना होगा, तभी तो ये मिनट घंटा में बदल जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? मिनट घंटा में बदल गया। अब आगे समझो, जब वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तो क्या कह रहा है कि 10 मिनट देरी से पहुंचता है। पहुंचना था उसे टी मिनट में, टी मिनट उसका रियल समय है, पहुंचना था उसे टी मिनट में, लेकिन वो 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है। इसका मतलब टी मिनट में पहुंचना था, 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि उसका टोटल समय कितना लगा होगा? टी मिनट से 10 मिनट ज्यादा, यानी कि उसे टी प्लस में 10 मिनट लगा होगा। लेकिन ये मिनट में है और 3 जो है kmph में है, तो इसको इक्वल करने के लिए डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा। अब यहां से आपको कैंसिल आउट करना पड़ेगा, यहां से ये 60 से 60 कैंसिल हो गया। लिखेंगे, हमको पता है बाद में चल के कैंसिल होना है, लेकिन लिखेंगे जरूर। यहां से देखो, 4t माइनस में 40 बराबर में 3t प्लस में 30, ये आपने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करो आगे चल के, ये बताओ कितना आ जाएगा। 3t इधर आएगा तो t बराबर में 40 उधर चला जाएगा तो 70 मिनट आ गया। t क्या है? वास्तविक समय। आपसे क्या पूछा है? आपसे दूरी पूछा है भैया, आपसे दूरी पूछा है। अच्छा एक बात बताओ, दूरी ये भी है, दूरी ये भी है, यानी दूरी आपकी ये भी दूरी है आपकी और ये भी दूरी है आपकी, दोनों में से कोई भी मान निकालो दूरी आ जाएगी, यानी आपसे दूरी पूछा है। दूरी d बराबर में यहां पे मान रख दो, 4 इंटू में t माइनस में 10 इंटू में कितना हो जाएगा? 60। अब यहां से देख लो, 4 इंटू में t का मान आया 70, 70 में से 10 घटा तो 60 डिवाइड बाई 60, ये 60 से 60 कट गया, 4 किलोमीटर आंसर आ गया। वही 4 किलोमीटर आपका आया था, 4 किलोमीटर इज द राइट आंसर। ठीक है, आप इससे भी निकालोगे तो आ जाएगा। देखो आपने यहां से d1 निकाला है, आप चाहो तो d2 भी निकाल सकते हो। 3 गुणे में t प्लस में 60, t प्लस में 10 है, डिवाइड बाय 60 है। ठीक है, अभी देखो कितना हो जाएगा। t प्लस कितना हो जाएगा? t प्लस, आप बताओ, t प्लस 60, t का मान है 70, 70 प्लस 60 मिलके 10 है, सॉरी 70 प्लस 10 मिलके कितना हो जाएगा? 80। तो 3 गुणे में 80 डिवाइड बाई 60, 0 से 0 कट गया, 3 ने काट दिया इसको 2 बार में, 2 ने इसको काट दिया 4 बार में, तो ये भी 4 किलोमीटर आया। तो आप कोई भी डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस तो हमेशा सेम ही होगी ना, देख लो आप। बात समझ में? तो एक तरीका ऐसे भी होता है जिससे आप सवालों को लगा सकते हैं, ये भी एक शानदार सा तरीका है जहां पे आप फॉर्मूले का यूज नहीं करते, अपने कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। बात समझ में? किताबों में आपको ये मेथड बहुत कम देखने को मिलता है, किसी किसी किताब में आपको मिलेगा, रेयरली ही शायद किसी किताब में मिले, बाकी हर जगह किताबों में आपको S1 इंटू S2 वाला ही मेथड मिलता है देखने को। और ये तरीका बहुत कम लोग लगा पाते, क्योंकि हमेशा कंफ्यूज रह जाए बच्चा कि प्लस करना है कि माइनस करना है इसमें। देखो फिर से बताता हूं, एक लड़का अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो विद्यालय निश्चित समय से 10 मिनट पहले पहुंचता है। अच्छा, जब 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाए तो विद्यालय निश्चित समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। यानी कि एक बात बताओ, अपने घर से वो एक बार 4 किलोमीटर प्रति घंटा गति से जा रहा है, अपने घर से वो एक बार 3 किलोमीटर प्रति घंटा गति से जा रहा है। अब वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा गति से जाए, चाहे वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाएगा तो घर से विद्यालय ही ना, यानी कि उनके घर से विद्यालय के जो बीच की दूरी है वो सेम रहेगी, यानी कि d1 और d2 सेम रहेगा। और d1 बराबर, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। अब देखो, जब वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा गति से जाता है तो 4 किलोमीटर चाल हो गई, तो उसे 10 मिनट पहले पहुंचता है। हमने मान लिया कि उसका वास्तविक समय, जो रियल समय था ऑफिस से घर जाने, घर से उसके विद्यालय पहुंचने का, वो वास्तविक समय उसका t मिनट का था, लेकिन वो t मिनट में थोड़ी पहुंच रहा है, t मिनट से 10 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, तो t माइनस 10 हो जाएगा। और यहां पे जब वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा गति से जा रहा है तो 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है, यानी कि t मिनट से 10 मिनट ज्यादा ले रहा है। फिर इसी को सॉल्व करेंगे, t का मान आ जाएगा। फिर आपसे दूरी पूछा है, ये भी आपकी दूरी है, ये भी आपकी दूरी, चाहे इसका मान निकालो चाहे इसका मान निकालो, दोनों में से किसी का मान, किसी एक का मान निकालो, दूरी वही आ जाएगी। तो ये तरीका हुआ जो आप बेसिक है, विदाउट फॉर्मूले लगा सकते हैं। अगला देखो, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर चिंटू अपने स्कूल में नियत समय से 15 मिनट देर से पहुंचता है, और यदि वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चले तो नियत समय से 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके स्कूल से घर के बीच की दूरी क्या होगी? अगर दूरी पूछा है तो आप सिंपली अपना लॉजिक लगा सकते हैं। भैया देखो, आपको पता है कि d1 बराबर में d2 होना है, यानी कि s1 इंटू में t1 बराबर में s2
N2 में T2 होना है। कभी कभी आपसे वास्तविक समय भी पूछ लिया जाता है। वास्तविक समय, जैसे यहां से घर के बीच की दूरी पूछा है। कभी कभी आपसे रियल टाइम भी पूछ देता है कि ना लेट होना जल्दी हो, रियल समय कितना था ऑफिस से घर पहुंचने का, वो भी पूछा जाता है, जो रियल टाइम को आप मान रहे हो। जैसे आपने यहां पे मान लिया ना कि रियल टाइम उसका T मिनट है, आपने मान लिया। कभी ये भी हमसे पूछ लिया जाता है, आगे अभी क्वेश्चन आएगा तो आप देखेंगे, ठीक है। अब यहां से देखो S1 कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा गति से जा रहा है, तो 15 मिनट देरी से पहुंच रहा है, यानी कि T उसका रियल समय है, लेकिन 15 मिनट लेट हो रहा है, तो T प्लस 15 डिवाइड बाय 60 करेंगे घंटा बदलने के लिए। बराबर में S2, जब वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे गति जा रहा है, तो 4 गुणे में T2 15 मिनट पहले पहुंच रहा है, यानी T मिनट रियल समय है, T मिनट से भी 15 मिनट पहले पहुंच रहा है, डिवाइड बाय 60। ठीक है, आपको पता है कि 60 से 60 कैंसिल होना है, तो ये 3T प्लस में 45 आएगा, बराबर में 4T माइनस में 15 चौको 60 आएगा। अब इसी को सॉल्व करो आगे चल के, यहां से देखो ये उधर जाएगा तो T बराबर में ये उधर आ गया तो 105। T का मान 105 मिनट आ गया। कितना आ गया भैया, 105 मिनट आ गया। आपसे दूरी पूछा है D1, चाहे इसको निकालो चाहे उसको निकालो, दोनों सेम है, हम इसी को इस बार निकालते हैं। तो क्या आ जाएगा, दूरी आपसे पूछा है D बराबर 3 गुणे में T प्लस 15 डिवाइड बाय 60, तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे में T का मान है 105, 105 में 15 जोड़ दिया तो 120 डिवाइड बाय 60, 60 ने इसको उड़ा दिया 2 बार में, यानी कि आंसर कितना आ गया, 6 किलोमीटर इज द राइट आंसर। 6 किलोमीटर बनेगा इसका सही उत्तर। ठीक है, यहां पे आपने फॉर्मूले का यूज नहीं किया, यहां पे आपने अपने कॉन्सेप्ट का यूज किया है। समझ में आ रहा है, यहां पे आपने फॉर्मूले का यूज नहीं किया, यहां पे आपने बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपका बनता है उसी से आपने शॉर्टकट निकाला। समझ में आ रहा है। चलो अब यहां से अगर रियल टाइम पूछता है तो 105 मिनट का रियल टाइम होता, ठीक है, वो 105 मिनट में उसे एग्जैक्ट 105 मिनट में घर पहुंचना था उसको। ठीक है भैया, तो इस तरह से आपने यहां से दूरी निकाली। आप इसको फॉर्मूला से भी लगा सकते थे। देखो क्या है फॉर्मूला, क्या समझा है, एस डी बराबर डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला S1 इंटू में S2 डिवाइड बाई S1 डिफरेंस ऑफ S2 इंटू में T1 प्लस माइनस T2 डिवाइड बाई 60। बस यहां पे वैल्यूज पुटअप करो और आंसर आ जाएगा। यहां से देखो D बराबर में S1 कितना है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, S2 कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 डिफरेंस ऑफ 4 इंटू में T1 कितना है 15 मिनट देर है और 15 मिनट पहले है। मैंने क्या कहा था, एक बार लेट है दूसरी बार अर्ली है, अपोजिट है, अपोजिट में प्लस किया जाता है, यानी कि 15 प्लस 15 हो जाएगा डिवाइड बाय 60। 15 प्लस 15 ने इसको काट दिया 2 बार में, क्योंकि 15 15 30, 30 ने काटा 2 बार में, 3 चौको 12, 12 बटे 1 गुणे में 1 बटे में 2, 2 ने काट दिया इसको 6 बार में, 6 किलोमीटर बन गया इसका आंसर। तो आप इस तरह से भी इसका आंसर निकाल सकते हो 6 किलोमीटर। इजी कॉन्सेप्ट है, ऐसे भी आ जाएगा वैसे भी आ जाएगा, जिससे मर्जी उससे। अब जैसे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर अगर मान लो हमें इस मेथड से 6 किलोमीटर आंसर निकाल लिया और हमसे अब मान लीजिए पूछ दिया जाए रियल टाइम, तब कि रियल समय कितना है। अगर अब यहां से हमसे अगर रियल समय पूछ दिया जाए कि इस वाले मेथड का यूज करके, जैसे यहां पे वो कह रहा है 15 मिनट देरी से पहुंच रहा है, यहां कह रहा है कि 15 मिनट पहले पहुंच रहा है, अगर ना देरी से पहुंचे ना पहले पहुंचे, अगर हमें खाली रियल समय बताना हो तब हम कैसे बताएंगे, तो देखो हम बता सकते हैं वो भी। यहां से बताओ, सबसे पहले हम निकालते हैं समय, किसी एक का समय निकालो जिसका मन करे उसका। जैसे मान लो S1 की बात करें तो कितना दिया है, S1 की बात करें तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, ठीक है, और दूरी आपको मिली गई है, दूरी कितनी है 6 किलोमीटर है, ठीक है, और समय आपसे पूछा है कि रियल समय क्या होगा, लेकिन हम पहले T1 निकालते हैं कि T1 कितना हो रहा है। ठीक है भैया, तो यहां से देखो समय बराबर क्या होता है, डिफरेंस D1 बटे में S1, यही होता है। D1 कितना है 6 किलोमीटर डिवाइड बाई 6 किलोमीटर है और डिवाइड बाई 3 के एमपीएस से, यानी कि 2 घंटे, सॉरी हाँ 2 घंटे का समय है। 2 घंटे का समय आपने किसके लिए निकाला है, जब वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाएगा तब। जब वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाएगा, 6 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, तो उसे 2 घंटे का समय लगेगा। क्या ये रियल समय है? जब वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाएगा तो वो 15 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी ये रियल समय नहीं है। जब वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाएगा तो 15 मिनट लेट पहुंचेगा, यानी ये उसका रियल समय नहीं है जो आपने निकाला है। ये कौन सा समय है? ये 6 किलोमीटर को तय करने में लगने वाला समय है, जो वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करेगा। तो रियल समय कैसे निकलेगा? तो रियल समय हम निकाल सकते हैं, रियल टाइम हम निकाल सकते हैं। कैसे? देखो 2 घंटा का मतलब 120 मिनट होता है,
120 मिनट है, लेकिन जिसमें वो 15 मिनट लेट है। अगर आपको सही समय चाहिए, आप समझो आप कहीं पहुंचे हो 2 घंटे में, लेकिन आपको पता चला कि आप 15 मिनट लेट पहुंचे हो, तो सही समय आपके पहुंचने का क्या था? तो आप इसमें से 15 मिनट माइनस करोगे, तो रियल समय आपका कितना आएगा? 105 मिनट। अभी आपने पीछे निकाला था 105 मिनट इसका रियल टाइम है। तो कभी कभी हमसे रियल टाइम भी पूछ देता है, तो हम इसके लिए रेडी रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, एक विद्यार्थी यदि 2.5 kmph की गति से स्कूल से जाता है तो 6 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि 3 किलोमीटर प्रति घंटा गति से जाता है तो 10 मिनट जल्दी पहुंचता है। अरे आसान सवाल है, लगा लेना, गिफ्ट है। चलो अगला देखो, यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देरी से पहुंचती है, और यदि वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चले तो केवल 5 मिनट देरी से पहुंचते हैं। यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय क्या है? इसमें आपका रियल समय पूछ दिया है। चलो देखो, मैंने आपको क्या बताया कि d1 बराबर में d2 होगा, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है भैया, हमने मान लिया कि जो उसका सही समय है वो t मिनट है, हमने मान लिया। तो बताओ d बराबर क्या होता है? S1 गुणी चाल होता है, S1 इंटू में T1 होता है। S1 कितना है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और 40 के लिए समय कितना लग रहा है? 11 मिनट देर से, यानी कि 40 के लिए समय कितना होगा? T मिनट सही समय है, लेकिन आप उसमें 11 मिनट लेट हो रहे हो, तो आपका T प्लस 11 होगा। बराबर में जब आप 50 kmph की गति से जाते हो, तो 50 kmph की गति से जा रहे हो, तो आपका जो केवल 5 मिनट, मतलब इसमें भी देरी है, इसमें भी क्या है? देरी है भैया, इसमें भी देरी है। इसका मतलब इसके लिए समय क्या होगा? t प्लस में 5 मिनट देरी है। दोनों को डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में घंटा है। वो पता है कि 60 आगे चल के कट जाएगा, लेकिन करना पड़ता है, इस बात को जानते रहो। आगे चल के कट जाएगा, ये सबको पता है, लेकिन करना चाहिए। ये 0 से 0 कट गया, ये हो जाएगा 4t प्लस में 11 चौक 44 बराबर 5t प्लस में 25। 40 उधर जाएगा तो t बराबर में 44 में से 25 को घटाएंगे, तो 5 इधर 14 उधर, यानी कि 19 मिनट। रियल समय जो आपको चाहिए था वो 19 मिनट का आ गया। कितने मिनट का आ गया? 19 मिनट का आपका रियल समय आ गया। अगर बताइए आपसे दूरी पूछता तब, तो दूरी भी आप निकाल सकते, चाहे इसका मान निकाल लो, चाहे इसका मान निकाल लो। चलो इस बार हम इसका निकालते हैं, तो 50 गुणे में t प्लस में 5, यानी कि 19 प्लस में 5 डिवाइड बाई 60 कर देंगे। ये कितना हो जाएगा? 50 गुणे में 24 डिवाइड बाई 60। ये 0 से 0 कट गया, 6 ने काट दिया, 4 बार में 5 चौक को 20 किलोमीटर की आपका दूरी आ जाएगी। दूरी आपसे पूछा नहीं था, ये चीज आपसे पूछा नहीं था, मैंने बस आपको निकालना सिखा दिया। आप जानते रहो कि मान लो दूरी भी पूछ दिया तो कैसे निकालोगे। इसमें खाली रियल टाइम ही पूछा था, तो इसी के बाद रुक जाना है, आगे नहीं जाना है। ये तो वो तरीका हुआ। अभी इसका एक और तरीका आपको पता है, ये विदाउट फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला से भी इसका तरीका है। चलो फॉर्मूला से निकालते हैं। समझो, दोनों मेथड में सिखा रहा हूं, आपकी मर्जी, आप किस मेथड पे अपना मेहनत ज्यादा करते हो। यहां से देखो, फॉर्मूला वाला मेथड क्या है? d बराबर में S1 इंटू में S2। अरे डायरेक्ट अब लिखो ना, अब तो समझ गए हो ना। d बराबर में S1 कितना है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 40। S2 कितना है? S2 है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 50 डिवाइड बाई 40, डिफरेंस ऑफ 50 इंटू में T1 प्लस माइनस। अब बताओ T1 प्लस माइनस, ये देखो यहां पे 11 मिनट देर है और यहां पे 5 मिनट देर है, दोनों जगह लेट है। पहले में भी लेट है, दूसरे में भी लेट है, पहले में भी लेट है, दूसरे में भी लेट है। जब लेट लेट रहेगा, सेम सेम रहेगा, तो क्या करते हैं? घटाते हैं। ये तरीका मैंने तुम्हें सिखाया है, यानी कि 11 में से हमें 5 घटाना पड़ेगा, डिवाइड बाई 60 करना पड़ेगा। यहां से बताओ d बराबर में 40 और 50 का डिफरेंस, 40 गुणे 50, अभी ऐसे रहने दो, गुणा मत करो। और यहां पे 10 बचा, इंटू में यहां कितना आ जाएगा? 6 बटे में यहां कितना बचा? 60। अब यहां से देखो, जो कट रहा है उसको काट दो। कौन सा कट रहा है, कैसे कट रहा है उसको काट दो। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से 6 कट गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। d बराबर कितना आ गया? 4×5 20 किलोमीटर। अभी आपने 20 किलोमीटर निकाला था उस वाले मेथड से, तो इस वाले मेथड से हमेशा आपका दूरी आता है सबसे पहले, और उस वाले मेथड से हमेशा टाइम आता है सबसे पहले, रियल टाइम आता है उस वाले मेथड से। चलो, हमसे दूरी तो पूछा नहीं है, हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है गाड़ी का सही समय। सही समय हमसे पूछा है। अगर सही समय पूछा है तो कैसे बताएं? देखो,
हमें बताना है समय। आप किसी भी को एक को मान के निकाल सकते हो, चाहे आप किसी भी चाल को मान लो, चाहे आप 50 वाले को मान लो, चाहे आप 40 वाले को मान लो, किसी भी एक को मानेंगे तो आ जाएगा। जैसे मान लो हमने मान लिया, सपोज करिए हमने मान लिया कि S जो है, मान लो S2 को ले लिया, 50 kmph है, ठीक है। S2 जो है 50 kmph है, समझो ध्यान से। और डिस्टेंस आपने निकाल ली, डिस्टेंस कितनी आई है 20 किलोमीटर, दोनों के लिए सेम ही होगी, तो आपने डिस्टेंस भी निकाल ली 20 किलोमीटर है। इसके लिए आप टाइम निकालना चाहते हैं कि क्या आएगा, टाइम इसके लिए निकालना चाहते हैं, तो देखिए निकालिए आराम से, कोई समस्या नहीं है। यहां से देखिए, इसके लिए जब आप समय निकालेंगे तो टाइम बराबर क्या होता है, T1 बराबर में D1 डिवाइड बाय S1, यानी कि 20 बटे में 50, ये 0 से 0 कट गया, यानी कि T1 बराबर में कितना आया 2 बटे 5 घंटा को मिनट में बदलने के लिए गुणे में 60 करेंगे, ये 12 बार में 12 दूनी के 24, T1 बराबर आया 24 मिनट। अच्छा, क्या ये रियल समय है 24 मिनट, क्या ये रियल समय है? अरे भैया ये तो वो समय है जो आपने 50 kmph के लिए निकाला है, और जब वो 50 kmph की गति से जाता है तो 5 मिनट लेट पहुंचता है, यानी ये वो समय है जब वो लेट में पहुंचा है, ये रियल समय नहीं है। अच्छा बताओ ये क्या है, 20 किलोमीटर की जो दूरी है, जो यहां से देखो अपने गंतव्य स्थान तक जो गाड़ी के चलने की पूरी जो दूरी है 20 किलोमीटर की, वो 20 किलोमीटर की कुल दूरी है। उस 20 किलोमीटर की दूरी को अगर वो 50 kmph की गति से चलता है, अगर वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो उसे 24 मिनट लगता है। लेकिन आपको पता है कि जब वो 50 kmph की गति से चलता है तो उसे 5 मिनट लेट होता है, यानी कि उस 24 मिनट में वो 5 मिनट लेट है। यानी रियल समय क्या होगा, रियल टाइम क्या होगा, फिर बताओ रियल टाइम क्या होगा? अगर 24 मिनट में 5 मिनट लेट है तो रियल टाइम 24 में से 5 हमें घटाना पड़ेगा, तो 19 मिनट इज द राइट आंसर, ये इसका रियल समय है। आप दूसरी वाली चाल मान के भी निकाल सकते थे, ये मैंने जब चाल को माना 50 kmph तब हमारा आया आंसर। आप चाहो तो जो पहली चाल दी हुई है 40 kmph, इसको मान के भी निकाल सकते थे, इसको मान के निकाल देते हैं। देखो S1 बराबर में 40 kmph है ना भैया, और D1 बराबर में कितना है, बताओ 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 D1 बराबर में 20 किलोमीटर है ना, और आपको बताना है यहां से T1 कितना आएगा। ये आपने T2 निकाला था, सॉरी सब T2 है, सब T2 में है ना। चलो ये आपने T1 निकाल रहे हो यहां पे, बताओ क्या होता है, दूरी बटे चाल यानी 20 बटे 40, यानी कि 1/2 घंटा में आया, यानी कि 30 मिनट आया। अच्छा, क्या ये रियल समय है जो 30 मिनट आया है? ना, ये तो वो समय है जब वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वो अपनी दूरी तय करता है। जब वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपनी दूरी तय करता है तो 11 मिनट लेट पहुंचता है, यानी कि ये जो 31 मिनट आया है लेट का समय है। यानी सही समय फिर क्या होना चाहिए था? अगर वो 30 मिनट में 11 मिनट लेट है तो रियल समय क्या होना चाहिए था? रियल टाइम बताइए, 30 मिनट आपको 11 मिनट घटा देना होगा, यानी कि उसका रियल समय जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 19 मिनट आ जाएगा भैया, 19 मिनट, ये उसका रियल समय है। तो देखो आप यहां से किसी भी तरीके से लगा सकते हो, मैं आपको कई सारे तरीके यहां पे बता दिया हूं। अब आपको इस तरह के चाहे कोई भी सवाल बने, आप उसको जिस मेथड से चाहो उस मेथड से लगा लो, सारे तरह के मेथड मैंने आपको यहां पे समझा दिए हैं। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो ये क्वेश्चन आया था यूपीएसआई 16 दिसंबर 2017 को। यूपीएसआई के क्वेश्चंस मैं अक्सर करा देता हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे यूपीएसआई को लेकर परेशान रहते हैं और इस एग्जाम की बहुत सारे लोग तैयारी भी करते हैं। शंभू 45 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति वाली बस से अपने घर और कार्यालय के बीच की निश्चित दूरी को तय करता है, उसे 30 मिनट की देरी हो जाती है। जब वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तो उसे 30 मिनट देरी हो जाती है। हालांकि 60 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि दूसरी चाल दे दिया, गति के साथ अपने कार्यालय 15 मिनट जल्दी पहुंचता है, यानी यहां पे 15 मिनट जल्दी पहुंचता है। उसके घर और कार्यालय के बीच की दूरी का पता लगाएं। अब आप डायरेक्ट दूरी निकालना है आपको। देखो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर मैंने आपको बताया S1 इंटू में S2। S1 कितना है 45, S2 कितना है 60, तो 45 गुणे 60 कर दो, डिवाइड बाय 45 डिफरेंस ऑफ 60 कर दो, इनटू में समयांतर, समयों का अंतर। देखो एक जगह क्या कह रहा है कि 30 मिनट की देरी हो रही है और दूसरी जगह 15 मिनट जल्दी। 30 मिनट देरी 15 मिनट जल्दी, तो दोनों का डिफरेंस करेंगे ना, एक बार देरी है और एक बार जल्दी है। अगर अपोजिट है, सॉरी, एक बार देरी एक बार जल्दी है, अगर अपोजिट है तो जोड़ते हैं। बताया था ना आपको कि अगर अपोजिट है तो जोड़ देंगे, एक बार देरी से पहुंचता है एक बार जल्दी से पहुंचता है, दोनों को जोड़ देंगे। 30 और 15 मिलके 45 डिवाइड बाय 60 कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा यहां से। ये देखो 60 से 60 खत्म हो गया ऐसे ही। डी बराबर कितना आया 45 गुणे में कुछ भी नहीं, गुणे में 45 यहां पे है, और यहां पे कितना आया 15 से काट दिया 3 बार में, ठीक है।
यानी कि डी बराबर कितना आ गया 45 तरीका 135 किलोमीटर। आंसर आ गया ये वाला। बात समझ में? आसान सवाल है एकदम, वैसे का वैसे ही है। अगला देखो, एक सेल्समैन जब 4 kmph घंटा से चलता है तो अपने स्टॉप 10 मिनट पहले बस छूट जाती है, और यदि वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है तो बस के आने से 5 मिनट पहले स्टॉप पर पहुंच जाता है। कितनी दूरी है? फिर से दूरी ही पूछा है। डी बराबर S1 इंटू में S2 डिफरेंस ऑफ S1 डिफरेंस ऑफ S2 इंटू में T1 प्लस माइनस T2 डिवाइड बाई 60। ये फॉर्मूला अगर आप बार बार लिखेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, जैसे मेरे दिमाग में बैठ गया है। ठीक है, अगर फॉर्मूले से नहीं भी लगाना है तो दूसरा मेथड भी मैंने आपको बता दिया है, उससे भी लगा सकते हैं आप। चलो देखते हैं क्या लिखा है। एक सेल्समैन जब 4 kmph गति से, पहली चाल है 4 है, और दूसरी जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 4 डिफरेंस ऑफ 5 इंटू में। अब ये समयांतर वाला देखना पड़ेगा। यहां से देखो क्या कह रहा है, जब वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा गति से जाता है तो उसके बस स्टॉप तक पहुंचने में, जब वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तो उसके बस स्टॉप तक पहुंचने से 10 मिनट पहले बस छूट जाती है। यानी कि जब आप 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने स्टॉप पे पहुंचे, बस स्टॉप पे जब आप पहुंचे तो आपको पता चला कि 10 मिनट पहले बस जा चुकी है, छूट चुकी है। बात समझ में आ रही है नहीं? बताओ। जब आप 4 kmph गति से जाते हो, यहां पहले वर्ड जरूर लिखा है लेकिन इस पहले वर्ड को समझना बहुत जरूरी है। देखो, इवन a salesman walks at the speed of 4 kmph, the bus leaves 10 minutes before reaching its bus stop। मतलब कि क्या लिखा है देखो, बस लिप्स 10 मिनट बिफोर रीचिंग द स्टॉप। जब वो रीचिंग मतलब जब वो स्टॉप पे पहुंचता है उससे 10 मिनट पहले बस जा चुकी है। यानी कि वो लेट है कि जल्दी है? आप बताओ। जब वो स्टॉप पे पहुंचता है तो 10 मिनट पहले बस गई, यानी वो लेट है। वो 10 मिनट क्या है? लेट है। तो यहां पे उसको लेट हुआ है। दूसरा कंडीशन समझो, यदि वो 5 kmph गति से जाता है तो बस आने से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। मतलब इस बार वो ही पहले पहुंच गया, बस आई नहीं कि 5 मिनट पहले पहुंच गया। तो एक बार लेट है और दूसरी बार अर्ली है, यानी दोनों को जोड़ेंगे, जब लेट अर्ली अपोजिट हो जोड़ेंगे, 10 और 5 मिलके 15 डिवाइड बाई 60। ये 4 बचे 20 डिवाइड बाई 1 इंटू में 15 ने काट दिया 4 बार में तो 1 बटे में 4, 4 ने काट दिया 5 बार में तो 5 किलोमीटर इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला देखो, ये भी यूपीएसआई का एक क्वेश्चन है। 2 ट्रेनें जिसमें से एक स्थान सी से बी की ओर यात्रा कर रही हैं, दूसरी बी से सी की ओर यात्रा कर रही हैं, दोनों के मिलने के बाद। चलो ये अच्छा सवाल है, एक इस पैटर्न का सवाल हमारे एग्जाम में बनता है कई बार, मैं इसको बता देता हूं। ये पैटर्न चेंज हो गया थोड़ा वहां से। देखो, 2 ट्रेनें यूपीएसआई के एग्जाम में आया था, ठीक है ना। दो ट्रेनें एक स्थान सी से बी की ओर यात्रा कर रही हैं और दूसरी बी से सी की ओर यात्रा कर रही हैं। देखो, ये C से B है और दूसरी B से C है, यहां की तरफ, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, एक साथ चलती है, मतलब एक ही समय पर चलती हैं। दोनों के मिलने के बाद देखो क्या है ना कि बीच में एक स्टॉप आएगा जहां पे दोनों ट्रेनें मिलेंगी। यहां पे मान लो मिलन है उनका, दोनों ट्रेनों का मिलन है, बीच में एक स्टॉप आएगा जहां पे दोनों ट्रेनें मिलेंगी। तो कह रहा है मिलने के बाद ट्रेन अपने गंतव्य स्थान पर क्रमशः 4 घंटा और 9 घंटे में पहुंचती है, उनकी गति का अनुपात ज्ञात करो। बहुत ही प्यारा सवाल है भैया। इसके लिए एक और कॉन्सेप्ट आपको मैं बता रहा हूं, सुनो ध्यान से, उसको दिमाग में एकदम हमेशा के लिए सॉफ्टवेयर की तरफ सेट कर लो। देखो, मान लो ये सी वाली ट्रेन जा रही है इसकी तरफ, ठीक है, यहां पे ये इससे मिली, जो आ रही थी ट्रेन उससे मिली, और मिलने के बाद जो ये ट्रेन आ रही थी मेरे भाई समझो ध्यान से, जो ये ट्रेन आ रही थी यहां से जब ये मिली, यहां पे जब ये मिली है तो मिलने के बाद इसको गंतव्य स्थान तक पहुंचने में, ये रेड वाली ट्रेन, जो रेड वाली ट्रेन आ रही थी, रेड वाली ट्रेन आई यहां पे मिली और मिलने के बाद इसे बी तक पहुंचने में उसका समय दिया है कि 4 घंटा लगता है ना भैया, 4 घंटा लगता है। T1 है मान लो, 4 घंटा लगता है। दूसरा देखो, दूसरा मान लो कोई दूसरा कलर यूज करना पड़ेगा, हाँ सपोज करो मान लो ये वाला कर लेते हैं, दिखेगा, चलो ये कर लेते हैं। यहां से देखो, जो ये दूसरी ट्रेन है जो बी से सी की ओर चल रही है, जो बी से सी की ओर चल रही है, ये आई और यहां इससे मिली। अब मिलने के बाद इसे अपने गंतव्य स्थान यानी सी की तरफ पहुंचने में 9 घंटे का समय लगता है, यानी T2 मिनट लिखा हुआ है, 9 घंटे का समय।
ये दोनों समय दिया हुआ है, ये मिलने के बाद का समय दिया हुआ है। कब का समय दिया हुआ है? मिलने के बाद का समय दिया हुआ है। और उनकी गतियों के बीच में अनुपात होता है। अगर मिलने के बाद का समय दिया हो तो उनके गतियों के बीच में जो रिलेशन होता है वो S1 बटे में S2 का जो रेशियो होता है वो T2 अपॉन में T1 होता है, लेकिन करड़ी में होता है। यही रिलेशन होता है मेरे भाई। अब यहां समझो, आपसे गतियों का संबंध डायरेक्ट पूछ दिया है, यानी S1 जो ये गाड़ी है इसकी स्पीड है S1 और इसकी मान लो S2, इन दोनों की पूछा है। तो S1 बटे में S2 बराबर में हमेशा याद रखना T2 बटे में T1, मतलब जो इधर से ट्रेन आ रही थी उसकी 9 है, 9 घंटा और इसकी 4 घंटा, घंटा से घंटा खत्म, 9 बटे 4, 9 बटे 4 का वर्गमूल कितना आया? 3 बटे 2, यानी कि S1 डिफरेंस ऑफ S2, S1 रेशियो S2 कितना आया? 3:2। कितना आया भैया? 3:2। बहुत ही प्यारा सा सवाल है। ये रिलेशन याद रखना बहुत जरूरी है। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया ना आपको यहाँ पे, देखो ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये वाला सिखाया, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना हमेशा, बहुत कारगर कॉन्सेप्ट है। बात समझ में आ रही है? क्या है ये, कौन सा समय दिया है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या कह रहा है? एक ट्रेन है, मान लो ये रेड वाली ट्रेन है जो सी से आ रही है, वो सी से आई और इधर से ये वाली, दोनों एक ही टाइम पे आई हैं, दोनों एक ही टाइम पे आई हैं। एक जगह आया जहां पे दोनों ट्रेनें मिली एक दूसरे से। मिलने के बाद जो ये रेड वाली ट्रेन आ रही है, जो रेड मार्कर मैंने यूज किया, जो रेड वाली ट्रेन आ रही है वो आगे बढ़ेगी, मिलने के बाद आगे बढ़ेगी। तो इस यहां से मिलन पॉइंट से लेके बी तक पहुंचने में उसे 4 घंटे का समय लगा। मिलन पॉइंट से लेके जो रेड वाली जो उधर से ट्रेन आ रही थी, जो सी की तरफ से आ रही थी, उसे मिलने के बाद अपने गंतव्य स्थान यानी बी तक पहुंचने में 4 घंटे का समय लगा। जबकि जो दूसरी ट्रेन थी जो बी की तरफ से आ रही थी, किसकी तरफ से आ रही थी? बी की तरफ से, जो ब्लू वाली ट्रेन दिख रही है आपको, वो यहां पे आई, इससे मिली, मिलने के बाद यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में, सी तक पहुंचने में उसे 9 घंटे का समय लगा। तो आपको बताना है कि इसकी जो चाल है S1 और इसकी जो चाल है S2, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। अगर इनकी चालों के बीच में संबंध बताना है तो आप कैसे बताएंगे मेरे भैया? S1 बटे S2 बराबर में होता है T2 बटे में T1, ये करड़ी में होता है। ये रिलेशन बहुत बार हमसे एग्जाम में पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। आप देखो यहां पे आपको ये चीज दिख भी रही है, यूपीएसआई के एग्जाम में भी पूछा गया था ये बात समझ में आई? तो होप कर रहा हूं कि आपको ये सवाल बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अच्छे से सवाल समझ में आया तो अगला सवाल तो सेम टू सेम वैसा का वैसा ही है। दो रेलगाड़ियां ए तथा बी स्टेशनों एक्स और वाई एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करती हैं। वाई तथा एक्स स्टेशनों तक पहुंचने में क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट का समय लेती हैं। रेलगाड़ी ए की चाल, यहां आप देखो, दो रेलगाड़ियां ए तथा बी स्टेशन एक्स और स्टेशन वाई से एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करती हैं। वे वाई और एक्स स्टेशन तक पहुंचने में मिलने के बाद, यहां पे लिखा है मिलने के बाद, ये लाइन मिसिंग है, कोई बात नहीं। मिलने के बाद वो 4 घंटे 48 मिनट 3 घंटे 20 मिनट का समय लेती है। रेलगाड़ी ए की चाल 45 kmph हो तो रेलगाड़ी बी की चाल, वही कहानी है मेरे भाई, वही कहानी है, समझो ध्यान से। यहां से देखो, ये है दोनों ट्रेनें, एक यहां पे है एक यहां पे है, यहां पे एक्स स्टेशन है, दो रेलगाड़ियां ए और बी, यहां पे ये एक्स स्टेशन है, यहां पे ये वाई स्टेशन है। यहां पे एक गाड़ी है ये ए वाली जो यहां से चल रही है, और यहां से एक गाड़ी है जो बी वाली जो यहां से चल रही है, ठीक है, ये बी वाली है। अब क्या आपसे कहा है कि दोनों रेलगाड़ियां मिलने के बाद वाई तथा एक्स तक पहुंचने में, मतलब ये वाली जो गाड़ी आ रही है यहां से, देखो एक जगह आएगा जहां पे दोनों गाड़ियां मिलेंगी, ये लोकेशन आएगा जहां पे दोनों गाड़ियां मिलेंगी, मिलन पॉइंट है। मेरी एक आदत है, मैं पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाता हूं, तो उस कॉन्सेप्ट को समझना आपके लिए बड़ा जरूरी है। जो ये गाड़ी है ए नाम की, जो ब्लैक नाम की गाड़ी है, वो यहां से चलना शुरू की, यहां तक पहुंची, मिलने के बाद उसे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में, मतलब यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में जो T1 मिनट लगा है वो कितना दिया है? 4 घंटा 48 मिनट, 4 hours प्लस 48 मिनट, उसको इतना समय लगता है, 4 घंटा 48 मिनट उसको समय लगता है। जो दूसरी वाली गाड़ी है, मान लो जो बी नाम की गाड़ी है, वो यहां से आई ऐसे आई, यहां से मिलने के बाद उसे यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा है उसे बताओ, उसे T2 मिनट बताओ कितना लगा है। तो आपसे कहा है 3 घंटा 20 मिनट, 3 घंटा प्लस में 20 मिनट का समय इसे लगा है, ठीक है ना भैया, यही कहानी है, आपको बताना है। और एक और गाड़ी की चाल दे दिया है, माने ये S1 बराबर में दे दिया है, यहां से देखो ये S1 बराबर में आपको दिया है 45 kmph,
ठीक है ना, किसकी चाल दिया है, ए की चाल दिया है, यानी ए वाली गाड़ी का चाल दिया है, आपसे बी वाली गाड़ी की चाल पूछा है, यानी S2 आपसे पूछा है, S2 आपसे पूछा। देखो मैंने क्या बताया, S1 बटे में S2 बराबर में T2 डिवाइड बाई T1, मैंने यही बताया आपको। चलो अब यहां से समझो, S1 कितना है वो दिया है 45 डिवाइड बाई S2 आपको बताना है बराबर में T2, T2 कितना है आप बताओ, T2 कितना है, T2 माने ये वाला 3 घंटा प्लस में 20 मिनट, और यहां से देखो T1 कितना है 4 घंटा 48 मिनट। आपको पता है या तो सबको घंटे में बदलना होगा या तो सबको मिनट में बदलना होगा। एक काम करते हैं, सबको मिनट में बदल देते हैं। अगर आप सबको मिनट में बदलेंगे तो ये 3 घंटा मतलब 180 मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट, तो 3 घंटा में 180 मिनट, 180 प्लस 20 मिला के कितना मिनट हुआ, 180 प्लस में 20 मिनट है 200 मिनट यहां आ गया। और यहां पे देखो 4 घंटा बराबर 1 घंटा में 7, तो 4 घंटा में 240 और 48 मिनट और, यानी 288 मिनट, 288 मिनट यहां आ गया, मिनट से मिनट कैंसिल हो गया। 200 बटे में ये लिखा हुआ है, तो 45 बटे में S2, 200 को 25 से काट दो, 8 से काट दो, 8 से काट दिया आपने, 8 से काटा तो 8 दूनी के 16, 8 पे 40, 25 बार में 8 से काटा तो 8 3 24 और 4 बचा 8 6 48, तो ये बचा 25 बटे में 36। 25 बटे 36 का वर्गमूल कितना आता है आप बताओ, 45 बटे S2 बराबर 25 बटे 36 का वर्गमूल कितना आता है, 5 बटे में 6। अब इसी को काट दो यहां से, 5 ने इसको काट दिया, देखो 5 ने इसको काट दिया कितनी बार में, 5 से 9 बार में, 9 छक 54, यानी S2 का मान कितना आ गया 54 kmph। यही आपसे पूछा था, है ना भैया, SB जो दूसरी वाली गाड़ी थी उसी का चाल आपसे पूछा था 54 kmph। अच्छा सवाल है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, ऐसे सवाल भी कई बार बनते हैं हमारे एग्जाम में, ठीक है ना। अभी देखो रिसेंटली UPSI जो पीछे वाला था इसी कॉन्सेप्ट पे बना था, ये वाला सवाल UPSI में था, उसी पे एक तगड़ा सा और सवाल है। अगला सवाल देखिए, ये भी एक अलग यूनिकनेस है इस सवाल में भी। क्या लिखा हुआ है, हाँ, एक बस की चाल रुकने के समय को हटाकर 54 किलोमीटर प्रति घंटा है और रुकने के समय को सम्मिलित करके 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रति घंटा बस कितने मिनट के रुकती है। अलग कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट है, अच्छा सवाल है, सुनो ध्यान से। जिससे क्या होता है, जब आप बस में बैठे हो तो जैसे मान लो कोई किराए वाली बस है ऐसे नॉर्मल, तो एक तो जैसे मान लो अगर वो हाईवे पे जा रही है तो खूब तेज चलेगी, यानी उसकी स्पीड जब वो बिना रुके चलती है तो उसकी स्पीड 54 kmph है। लेकिन मान लो जब वो थोड़ा सा ट्रैफिक में आती है तो चलती है रुकती है, चलती है रुकती है, चलती है रुकती है, है ना। जब ऐसा करती है तो उसे 45 किलोमीटर प्रति घंटे का समय लगता है। तो एक बार रुक रुक के चलती है जो 45 kmph के तेज से चलती है, औसतन एवरेजन चाल उसको 45 लगता है। जब बिना रुके चलती है तो 54 लगता है। यानी यहां से आप चाहो तो अपना आपसे पूछा है कि प्रति घंटे बस कितना समय के लिए रुकती है, प्रति घंटे में कितना मिनट के लिए रुकती है, यह आपसे अक्सर पूछा जाता है। तो आपको कैसे बताना है, देखो प्रति घंटे ठहराव, प्रति घंटे ठहराव, इसको बोलते हैं पर आवर स्टॉपेज का क्वेश्चन। अक्सर ये भी बनता है एग्जाम में, अच्छा सवाल है, अभी दिखाऊंगा कैसे बनता है। अक्सर हर एग्जाम में बनता है लगभग, अगर बहुत सारे सेट हो रहे हैं तो एक आध सवाल जरूर इस पे बनेगा, ठीक है ना। प्रति घंटे ठहराव अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या कहेंगे, चालों का अंतर डिवाइड बाय बिना रुके चाल, ये आ गया, और इसको गुणे में 60 कर दोगे तो मिनट में आ जाएगा, तो गुणे में 60 मिनट, ये इसका आंसर होता है। चालों का अंतर बटे बिना रुके चाल गुणे में 60। अब चालों का अंतर कितना है, तो देखो एक जा 54 है और दूसरा 45 है, डिवाइड बाय बिना रुके कौन सा है, जब रुकने के समय को हटाकर देखा जाए तो बिना रुके 54 है और गुणे में 60 है। 54 में से 45 गया तो 9 बचा, बटे में 54 गुणे में 60, 9 छक 54, 6 बार में 6 से काट दिया, 10 बार में 10 मिनट, यानी वो पर घंटे 10 मिनट रुकेगी बस। यही हमसे पूछा जाता है, अक्सर ये सवाल हमसे पूछ लिया जाता है। और ये जो लाइन यहां पे मैंने आपको दिखाया ना, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट सी लाइन है भैया, जो यहां पे लिखी हुई है। देखो प्रति घंटे ठहराव का समय, ये वाली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
बात समझ में? चालों का अंतर बटे में बिना रुके चाल गुणे में 60। इन सारी बातों को आप नोट करते रहा करो और ये सारे सवाल आपको वेबसाइट में, एप्लीकेशन में, दोनों जगह पे मिल जाएंगे। उन सवालों का आप वहां से अपनी नोटबुक में लिखो और एक शानदार सा नोट्स बनाओ। मेरे नोट्स का इंतजार मत करो, तुम खुद ही नोट्स बना सकते हो। जब खुद से नोट्स बनाओगे तो ज्यादा मजा आएगा। बात समझ में ना? पहले खुद से बनाओ नोट्स, अगर नहीं बनता है तो फिर मैं नोट्स दूंगा अपना, परेशान मत हो, लेकिन पहले खुद से आप नोट्स बनाओ, ठीक है ना? और अपने से बनाओगे तो ज्यादा अच्छी बात है। चलो अगला देखो, ये देखो आया यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में सवाल आया था। क्या लिखा हुआ है? 27/1/2018 18 दिसंबर को एक क्वेश्चन आया हुआ था। देखो, यदि एक बस किसी भी स्थान पर न रुके तो 1 घंटा में 45 किलोमीटर, किसी भी स्थान पर न रुके 1 घंटा में 45 किलोमीटर, इसका मतलब 45 kmph की उसकी चाल है बिना रुके वाली। तो चालों का अंतर क्या होता है मेरे भाई? चालों का अंतर यानी कि 45 और दूसरी चाल कौन सी है? जब वो सभी स्थानों पर रुके तो वो 1 घंटा में 36 किलोमीटर, मतलब दूसरी उसकी चाल है 36। चालों का अंतर बटे में बिना रुके चाल, बिना रुके कौन सी है? 45, जब वो नहीं रुकती है तो 45 गुणे में 60। ये कितना आया? 9/45 गुणे में 60। इसने काट दिया 5 बार में, 5 ने काट दिया 12 बार में, तो 12 मिनट आया। वो 1 घंटे में 12 मिनट रुकेगी। पर घंटे का जो इसका स्टॉपेज बनेगा वो 12 आवर का रुकेगा, कितना? 12 मिनट का रहेगा। पर घंटे का जो स्टॉपेज बनेगा वो 12 मिनट का रहेगा भैया। 12 मिनट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक बस बिना रुके चलती है तो औसतन 42 है। जब बीच में सवारी उतारने और सवारी चढ़ाने के लिए रुक रुक कर चलती है तो उसकी औसत चाल 28 है प्रति घंटे बस। अरे ये भी एकदम सेम टू सेम है, लगा लेना, गिफ्ट है। लास्ट सवाल आपके लिए गिफ्ट है। चलो बात समझ में भैया? ये शायद आखिरी सवाल था। अब सुनो ध्यान से, यहां से हो सकता है कि आपको इसमें से कुछ सवाल ना आए जो मैंने गिफ्ट पे दिया है, या इसके अलावा आपको लगता है कि कोई सवाल हमें जो आना चाहिए और नहीं आ रहा है, तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करके आप हमसे पूछ सकते हैं अपने सवाल। शुभम सिंह मैथ्स अपने टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए, ठीक है? टेलीग्राम अपने फोन में डाउनलोड करिए और वहां पे जाके सर्च करिए शुभम सिंह मैथ्स, जहां पे आप हमसे मैथ्स से रिलेटेड डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आप मैथ्स की पीडीएफ के बारे में पूरा लिंक पा सकते हैं। पूरी मैथ्स की पीडीएफ के बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। क्लास कब चलती है, कब नहीं चलती, इसके बारे में पूरा नोटिफाई किया जाएगा। हर चीज की समस्या यहां पे, जब आप देखो, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर कैसे ज्वाइन करें। जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो यहां पे एक ऑप्शन आता है ज्वाइन। जब आप देखोगे तो यहां पे एक ऑप्शन आएगा ज्वाइन का। ज्वाइन पे क्लिक करोगे तो 2 ऑप्शन आएगा। जब आप ज्वाइन पे क्लिक करोगे तो 2 ऑप्शन आएगा, एक आएगा म्यूट का और दूसरा आएगा डिस्कशन का। आपको तो क्वेश्चन डिस्कशन करना है ना, तो आपको डिस्कशन पे क्लिक करना होगा। जब डिस्कशन पे क्लिक करोगे तो एक और नया सा ग्रुप खुल जाएगा जो यहां पे डिस्कशन ग्रुप रहेगा, उसको भी ज्वाइन कर लेना और अपने क्वेश्चन वहां पे भेज सकते हो आप। ये तरीका होता है ज्वाइन करने का, बट मस्ट ज्वाइन, आपके लिए बहुत जरूरी है, इसको ज्वाइन जरूर करना टेलीग्राम पे। बात समझ में भैया? तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। आज के लिए इतना बहुत है। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो देखो, मैं पूरी क्लास में अब नहीं बोलता हूं लाइक और शेयर करने के लिए, क्योंकि तुम लोग करते नहीं हो, मुझे पता है। तो कोई बात नहीं, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करो। अगर वीडियो नहीं अच्छी लगी तो कोई बात नहीं, अगर नहीं अच्छी लग रही, व्यूज नहीं आएंगे तो फिर मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मेरा यही कॉन्सेप्ट है भैया, सिंपल सी चीज है। जिस चीज में मुझे मजा आता है मैं वही काम करता हूं। अगर आप लोग ढंग से शेयर नहीं करेंगे तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है ना? ठीक है, तो वीडियो को सब लोग एक बार लाइक और शेयर जरूर कर देना। अच्छी क्लास है, एनर्जेटिक क्लास है, ऐसी क्लास आपको रोज मिलती रहेगी। जो बच्चे नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। रोज 7 बजे शाम को मैथ्स की क्लास चलती है ऑन द टाइम, ठीक है? थैंक यू, एंजॉय, लव यू ऑल, जय हिंद।